आज हम बनाएंगे ठंडाई। जैसे कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और साथ में होली भी नज़दीक आ रही है, तो हम ठंडाई घर में तैयार करेंगे। एक तो ये एनर्जी देगा और साथ में होली पे बहुत ही मज़े की ये ठंडाई लगती है। तो चलिए ठंडाई बनाना हम शुरू करते हैं। ठंडाई के लिए हम सबसे पहले बना लेंगे ठंडाई का पाउडर। तो ठंडाई के पाउडर के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून बादाम, क्योंकि हमने सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। तो बादाम डल चुके हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून ही 4 मगज़। 4 मगज़ बहुत ही आराम से करियाना स्टोर से मिल जाते हैं। जब आप करियाना स्टोर पे 4 मगज़ मांगेंगे तो आराम से मिल जाएंगे। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। ये साबुत काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ। ध्यान रखिए गैस की फ्लेम हम बिल्कुल धीमा रखेंगे। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे काजू और साथ में ही जैसे कि ठंडाई पाउडर है तो 2 टेबलस्पून हम डालेंगे रोज़ पेटल्स। ये ड्राइड रोज़ पेटल्स यूज़ कर रही हूँ, मतलब सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा ठंडा ये ठंडाई पाउडर हम बनाएंगे और सारी गर्मियाँ भी हम पी सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल हल्का सा हमने ड्राई रोस्ट करना है ताकि सभी चीज़ों का जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अच्छे से ड्राई रोस्ट करने से ये भी फ़ायदा होता है, एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि मॉइस्चर अच्छे से निकल जाता है, और दूसरा जब हम इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाएंगे तो बहुत आसानी से ये पिस जाएगा। अभी चीज़ें अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स, जिसे हम खसखस कहते हैं। ये भी बहुत आसानी से करियाना स्टोर पे मिल जाएगी। ध्यान रखिए अभी भी हमने गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है। बिल्कुल हल्का सा ही हमने पॉपी सीड्स को रोस्ट करना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ब्लेंडर जार के अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर ली हैं सभी चीज़ें और इसके अंदर ही हम डाल देंगे 2 टीस्पून चीनी और सभी चीज़ों को अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे और इसे फाइन पाउडर बना लेंगे। लीजिए सभी चीज़ों का फाइन पाउडर तैयार हो चुका है और अब हम इसको साइड पे रख देंगे। तो आप इस पाउडर को स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी पाउडर ख़राब नहीं होता, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है और उसके बाद ही इसका पाउडर बनाया है। तो जब भी आपका मन करे आप इसे दूध में डाल के पी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद और ये हेल्दी पाउडर तैयार हुआ है। ये लीजिए मैंने कंटेनर के अंदर इसे स्टोर कर लिया है और आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं ठंडाई पाउडर को 2 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे अच्छे से रोस्ट करके ही ग्राइंड किया है। तो ये बहुत ही एनर्जेटिक और हेल्दी ड्रिंक तैयार होगा और साथ में बहुत ही एनर्जेटिक और हेल्दी पाउडर तैयार हुआ है। अब हम ब्लेंडर जार लेंगे दोबारा से और उसके अंदर डालेंगे 2 कप दूध, क्योंकि हम ठंडाई बना रहे हैं। दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जो हमने पाउडर तैयार किया था ठंडाई पाउडर, वो डाल देंगे। ठंडाई पाउडर कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, वैसे 2 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट है, पर आप इससे अगर बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। साथ में इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून गुलकंद। ये मार्केट का गुलकंद मैं यूज़ कर रही हूँ। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो सर्व कर लेते हैं अब हम ग्लासेस में। तो थोड़े आइस क्यूब्स डाल देते हैं, क्योंकि हम ठंडाई बना रहे हैं। सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार हो गई हमारी झटपट से ठंडाई। बहुत ही टेस्टी ये ड्रिंक तैयार होता है। तो आप इंजॉय कीजिए इसे होली पर या रमज़ान में। बहुत एनर्जी मिलती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।